अल्लाहु 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 नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी पाक साहिबुल औलाद सय्याह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल औलाद, आपकी मुबारक बेटियों और आपके बेटों, इनकी तफसीलात से मुताल्लिक़ हमारा जुमातुल मुबारक का बयान जारी व सारी है। गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक में मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चार साहिबजादियों रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना, उनके मुताल्लिक़ कुछ तफसीली बयान आपके गोश गुजार किया था। आज नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बेटों के मुताल्लिक़ कुछ ईमान अफरोज़ बातें आपकी समाअतों की नज़र करूँगा, इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चार बेटियां और तीन बेटे इनायत फरमाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद सिवाय एक बेटे के, वो सब के सब हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन मुबारक से, और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेटा, वो आपकी ज़ौजाए मोहतरमा उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदा मारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन मुबारक से है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो दो बेटे कि जो खदीजतुल कुबरा की औलाद और उनके बताने मुबारक से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। तो उनकी तफसील ये है कि ये दोनों बेटे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। जो पहले बेटे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवल्लुद हुए, उनका नाम है जनाब कासिम, और इसी बेटे की निस्बत से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो कुन्नियत है वो है अबुल कासिम। अबुल कासिम ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत है, और ये आपके बड़े बेटे की मुनासिबत से आपने इख्तियार फरमाई। और जनाब कासिम के बाद जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे पैदा हुए, उनका असली नाम अब्दुल्ला था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बेटे को तैयब और ताहिर के नाम से पुकारा करते थे। तो तैयब और ताहिर ये उनके दो अलकाब थे, और असली नाम उनका जो है वो अब्दुल्ला था। ऐलान नबूवत के बाद कुफ़ारे मक्का ने मुसलमानों और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों पर जुल्म और सितम के जो पहाड़ तोड़े, वो बहुत ही दर्दनाक एक दास्तान है। जब मुसलमानों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और तकरीबन 30 से 35 मुसलमान मर्द और औरतें हल्का बगोशे इस्लाम हो चुके थे, और ये ऐलान नबूवत का 7वां साल है। तो 7वें साल इन कुफ़ारे नाहंजार ने ये मंसूबा बनाया कि भाई इस तरह से तो इनको रोका जा नहीं सकता, और इनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। तो अब ऐसा किया जाए कि इनका समाजी बायकाट किया जाए।
और उसका तरीका ये इख्तियार किया इन नाहंजारों ने कि मक्का मुकर्रमा के कुर्ब में एक घाटी थी जिसको शौबे अबी तालिब कहा जाता था। ये दो पहाड़ों के दरमियान से एक गुजरने की जगह थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। एक दाखिल होने का रास्ता था और एक निकलने का रास्ता था, और दोनों तरफ के पहाड़ इतने, उनकी ढलान सीध में थी कि उस घाटी में से उस पर चढ़ना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो कुफारे मक्का ने एक मिल करके मुआहदा जो है वो लिखा, और उसके कई मुंदरजात हैं। मुख्तसर ये कि उसके अंदर ये लिखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो जो आप पर ईमान लाए हैं उनको घाटी के अंदर जो है वो महसूर कर दिया जाए जब तक कि इनका खात्मा ना हो जाए, और दोनों तरफ घाटियों के जो है वो पहरा लगा दिया कि कोई निकलने भी ना पाए। तो ऐलान नबूवत के 7वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ौजा मोहतरमा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी बेटियों और इन दोनों बेटों, इनको जो है शौबे अबी तालिब के अंदर, और दीगर जो मोमिनीन मुसलमान औरतें और मर्द थे उनको भी, तकरीबन 30-35 अफराद थे, इनको शौबे अबी तालिब के अंदर जो है वो महसूर कर दिया गया, और दोनों तरफ जो है वो पहरा बिठा दिया गया। और जो वो मुआहदा था उसको जो है वो लिख करके खाना काबा की दीवार पर, और एक रिवायत के मुताबिक खाना काबा के दरवाजे पर जो है वो लटका दिया गया, ताकि कोई भी इन मजलूमों की मदद ना कर सके। तो जब शौबे अबी तालिब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अहले खाना और दीगर मुस्लिमीन और मुस्लिमात को वहां महसूर किया गया, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बड़े बेटे थे कासिम, उनकी उम्र 2 साल थी, और जो उनसे छोटे वाले बेटे थे अब्दुल्ला, वो चंद महीनों के थे, शीर ख्वार थे। अब गौर फरमाइए कि इतनी सख्ती और तंगी के अंदर जो है वो शौबे अबी तालिब के अंदर मुसलमानों को महसूर कर दिया गया। खाना पीना, दाना पानी, हर चीज मुसलमानों के ऊपर बंद, और वहां पर कोई सर छुपाने की जगह भी नहीं है। जब बारिश होती थी तो पानी ऊपर से गिरता था, तो मुसलमान अपने आप को पानी से बचाने के लिए जो पहाड़ के पत्थर बाहर निकले हुए होते थे उसके नीचे अपने आप को छुपाते थे, और बहुत ही ज्यादा जो है वो तंगी और बहुत ज्यादा परेशानी शौबे अबी तालिब में मुसलमानों ने बर्दाश्त की। जनाबे अबू तालिब ये कभी कभी जो है वो कोशिश किया करते थे कुछ खाना पानी खजूरें वगैरह देने की, तो पाबंदी तो लगी हुई थी कि कोई इन मजलूमों को खाना पानी दाना खजूरें वगैरह कुछ नहीं दे सकता था। तो जनाबे अबू तालिब क्या करते थे? जनाबे अबू तालिब ये करते थे कि एक बड़ी सी टोकरी में कुछ खाना, कुछ पानी, कुछ खजूरें और इस तरह की चीजें ले करके पहाड़ के दूसरी तरफ से रात के अंधेरे में ये पहाड़ पर चढ़ते थे, और पहाड़ पर चढ़ने के बाद जब पहाड़ की चोटी पे जाते थे तो नीचे वो दर्रा था शौबे अबी तालिब, तो उस टोकरी को रस्सी में बांध के ऊपर से लटकाते थे, और वो जब रस्सी से लटकी हुई वो टोकरी नीचे आती थी तो मुसलमान उसमें से कुछ चीजें जो है वो निकाल लेते थे। और ये रोज रोज भी नहीं होता था, हफ्ते में 1 दफा 2 दफा जो है वो जनाबे अबू तालिब इस तरह से खाना पानी जो है वो शौबे अबी तालिब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मुसलमानों को जो है वो पहुंचाया करते थे। गौर कीजिए, दीन इस्लाम हमको इतनी आसानी से नहीं मिला है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्तियां झेली हैं कुफ्फारे मक्का की। अब 30-35 अफराद के अंदर वो जो आता था तो किस तरह से वो नुफूस कुदसिया उसमें गुजारा करते होंगे, आप गौर फरमाइए। अच्छा, अब ये शौबे अबी तालिब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके खानदान को और सहाबा किराम को जो महसूर किया गया, तो आपका क्या ख्याल है
कितने अरसे वहां पर रहे होंगे? 1 महीना, 6 महीने, साल? नहीं, मुसलसल 3 साल तक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान अहले नबूवत और मुसलमानों को शौबे अबी तालिब के अंदर महसूर रखा गया है। गौर कीजिए, 3 साल मुसलसल वो किस तरह से गुजारे होंगे। मेरा कह लेना आसान है, आपका सुन लेना आसान है, लेकिन जो तकलीफें उन नुफूस कुदसिया ने बर्दाश्त की होंगी, हम उसका इदराक सही मानों में नहीं कर सकते। तो जब ये तकलीफें थी, परेशानियां थी, और जब बीमारियां आती तो बहुत ज्यादा मुसलमान जो है वो मुश्किल का शिकार हो जाते। और इन्हीं तकलीफों और परेशानियों में पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बेटे जनाब कासिम, उनका इंतकाल हो गया। और फिर उसके बाद थोड़े अरसे के बाद इसी परेशानी, भूख प्यास और बीमारी में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे जनाब अब्दुल्ला, जिनको के आका तैयब और ताहिर कहा करते थे, सरकार के दूसरे बेटे का भी इंतकाल हो गया। अच्छा, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दोनों बेटों का यके बाद दिगरे कुछ अरसे के बाद इंतकाल हुआ, तो नमाज जनाजा के अहकामात तो उस वक्त आए नहीं थे। अब इन दोनों की तदफीन कैसे की जाए? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वहां पर पहरेदार थे उनसे कहा कि कोई जाकर मेरे चचा अबू तालिब से कह दो कि उनके भतीजे मोहम्मद के बेटे का इंतकाल हो गया है। तो जनाब अबू तालिब को जब पता चलता तो वो आते और वो पहरेदार कोई अंदर जाता तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इंतकाल शुदा बेटे को लेकर के आता और जनाब अबू तालिब ने उन दोनों को यके बाद दिगरे मक्का मुकर्रमा के कब्रिस्तान जन्नतुल माला में दफनाया। इन दोनों बेटों की तदफीन जो है वो जन्नतुल माला में हुई। अच्छा, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दोनों बेटों का इंतकाल हो गया ना, तो कुफ्फार ने जो है वो बड़ा इस्तेहजा किया। एक तो जुल्म सितम और फिर ऊपर से मजाक उड़ाना। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मोहम्मद के तो बेटे अब कोई बचे नहीं, इनकी तो नस्ल मुनक़ता हो गई, आगे इनकी नस्ल चलेगी नहीं। क्या कहते हैं? कि इनकी नस्ल तो मुनक़ता हो गई, इनकी नस्ल आगे नहीं चलेगी। अल्लाह तबारक व तआला की गैरत को देखिए, रब्बे करीम अपने हबीब से कैसा प्यार फरमाता है। सूरतुल कौसर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई और फरमाया इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ए हबीब, आप गम नहीं करें, आपकी तो नस्ल चलेगी, लेकिन जो आपका दुश्मन है वो बेनाम व निशान हो जाएगा। आपका दुश्मन, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, वो बेनाम व निशान हो जाएगा, आपकी नस्ल चलेगी। और सरकार की नस्ल कैसे चली? आकायदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरे लिए दुनिया के कानून को तब्दील कर दिया है। दुनिया में सबकी नस्लें उनके बेटों से चलती हैं और मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। फरमाया मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। तो बीबी फातिमा के 2 बेटे इमाम हसन, इमाम हुसैन, आज दुनिया में लाखों करोड़ों सैयद सादात हैं, ये सब के सब इमाम हसन या इमाम हुसैन की औलाद है। और क़यामत तक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल सादात किराम का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। और रब्बे करीम ने जो इरशाद फरमाया इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ए हबीब तुम्हारा दुश्मन बेनामो निशान हो जाएगा, कोई उसका नाम लेने वाला नहीं होगा। तो आज बताओ, है कोई जो अपने आप को अबू जहल की औलाद कहता हो? है कोई जो आज अपने आप को अबू लहब की औलाद कहता हो? सबके नामो निशान मिट गए, नाम बाकी है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का बाकी है। सुभान अल्लाह। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे साहबजादे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए और आपने जो है हजरत बीबी मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। तो हजरत बीबी मारिया उम्मुल मुमिनीन या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने
इनके वतन से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक बेटा अता फरमाया। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहाँ जब ये बेटा तवल्लुद हुआ तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। अभी आपने नाम नहीं रखा है, आप बहुत खुश हुए। इतने में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा इब्राहिम, ए इब्राहिम के बाप आप पर सलामती हो। सरकार इरशाद फरमाते हैं मेरे इस बेटे का नाम तो रब ने आसमानों से भेजा है, अब मेरे इस बेटे का नाम इब्राहिम है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस तीसरे बेटे का नाम इब्राहिम रखा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे। जनाबे इब्राहिम जब पैदा हुए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके अकीके में 2 मेंढे ज़िबा फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर के बाल उतरवाए। सर के बाल उतरवा के सर के बालों के वजन के बराबर चांदी आपने फुकरा में खैरात फरमाई। और वो जो बाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर के उतरवाए थे उनको जमीन में दफन किया। गौर तो कीजिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पे खुदा की कसम कोई शोबा ऐसा छोड़ा नहीं है सरकार ने जिसमें हमारी रहनुमाई ना फरमाई हो। किसी के यहाँ बेटा पैदा हो, किसी के यहाँ बेटी पैदा हो, अकीका करना हो, कैसे करो? सरकार की सीरत देख लो। जब पैदाइशी बाल सर के उतरवाने हों तो कैसे उतरवाए जाएं? सरकार की सीरत देख लो। सर के बाल उतरवा कर सदका और खैरात कैसे की जाए? सरकार की सीरत देख लो। और वो जो बाल उतरवाए हैं हम उनका क्या किया जाए? सरकार ने ये भी करके बता दिया कि उनको जमीन में दफना दो। तो हर चीज के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाई। जनाबे इब्राहिम इनको दूध पिलाने के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया उम्मे सैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुकर्रर फरमाया। और ये उम्मे सैफ जो है वो दूध पिलाने के लिए कभी जनाबे बीबी मारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ लाती थी और कभी जनाबे इब्राहिम को लेके अपने घर चली जाती थी। तो एक मर्तबा ये जनाबे इब्राहिम को लेकर के अपने घर गई तो वहाँ जनाबे इब्राहिम जो है ये बीमार हो गए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बेटे इब्राहिम बहुत बीमार हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको देखने के लिए बेबी उम्मे सैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर पहुंचे तो बस जांकनी का आलम था, बिल्कुल आखिरी के लम्हात थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को देखा, आपके बेटे ने भी अपने वालिद को देखा, मुस्कुराए और अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। हजरत इब्राहिम का भी इंतकाल हो गया। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बेटे का इंतकाल हुआ तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए कि आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप भी रोते हैं? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए इब्न औफ, ये रोना शफकत और मोहब्बत की वजह से है। ये रोना शफकत और मोहब्बत की वजह से है कि औलाद की मोहब्बत जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है, जो कि उनके वालिदैन के दिल में रख दी जाती है। बंदा खुद चाहे जितनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हो कर ले, लेकिन औलाद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुद बीमार हो, गोलियां वोलियां खा के सो जाएगा, रात में कुछ ना कुछ आराम कर लेगा, लेकिन बच्चा या बच्ची बीमार हो, माँ बाप सारी रात जागते हैं अपने बच्चों की खातिर। कभी इस हॉस्पिटल लेके भाग रहे हैं, कभी उस हॉस्पिटल लेके भाग रहे हैं, कभी ये इलाज करा रहे हैं, कभी वो इलाज करा रहे हैं। तो अपनी तकलीफ बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन औलाद की तकलीफ जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। ये क्या है? ये वो मोहब्बत है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से माँ बाप के दिलों में डाली गई है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्माने मुबारक से जो आंसू निकले तो सरकार ने फरमाया ये मोहब्बत और शफकत की वजह से है। यानी ये वो मोहब्बत जो अल्लाह ताला ने
अपनी तरफ से माँ बाप के दिलों में जो है वो डाली है। जब जनाबे इब्राहिम का इंतकाल हुआ, अब बड़ी ये तवज्जो तलब बात है, इसको सुनिएगा, बस इसी पे अपना बयान जो है वो मैं खत्म करता हूँ। जब आपके तीसरे बेटे जनाबे इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो सूरज ग्रहण लग गया। तो सूरज ग्रहण लगा तो जमाने जाहिलियत के अंदर ये मशहूर था कि कोई बड़ा शख्स जब मरता है तो सूरज को ग्रहण लग जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये तीसरे बेटे हैं जनाब इब्राहिम, चूंकि इनका इंतकाल हुआ है इस वजह से सूरज को ग्रहण लग गया है। जब ये बातें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के लोगों ने बताई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग ये बातें कर रहे हैं, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मिंबर पर तशरीफ लाए और सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान को जमा किया और जमा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। सुनिए क्या कहते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नश-शम्स वल क़मर आयतान मिन आयातिल्लाह। सुन लो कि सूरज और चांद जो हैं ये तो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ला यनकसिफानी लिमौति अहदिन वला लिहयाती। फरमाया कि सूरज को और चांद को ग्रहण जो है वो किसी की मौत या किसी की जिंदगी की वजह से नहीं लगता, बल्कि ये तो अल्लाह के हुक्म से लगता है। फरमाया रअयतुमूहा फदहुल्लाह वसल्लू हत्ता यंजली। फरमाया जब भी तुम देखो कि सूरज या चांद को जो है वो ग्रहण लग गया है तो फिर क्या करो, तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो यहाँ तक के ग्रहण खत्म हो जाए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो जो एक गलत अकीदा लोगों के अंदर पाया जाता था उसकी जड़ काट दी कि सूरज ग्रहण चांद ग्रहण ना इसकी कोई नहूसत है, ना इसकी वजह से कोई जो है वो बलाएं या परेशानियां होती हैं, और ना किसी की मौत या किसी की जिंदगी की वजह से सूरज या चांद को ग्रहण लगता है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। और फरमाया कि जब सूरज को या चांद को ग्रहण लगे तो फिर तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह की बारगाह में झुको, उसका जिक्र करो, उसकी बारगाह में दुआ करो यहाँ तक के ग्रहण खत्म हो जाए। तो दो नमाजें हैं, एक है सूरज ग्रहण की नमाज और दूसरी है चांद ग्रहण की नमाज। सूरज ग्रहण की नमाज सुन्नत मुक्कदा है, यानी इसकी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद फरमाई। तो सूरज को ग्रहण लगे तो उस वक्त कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ना ये सुन्नत मुक्कदा है। और इसके बारे में फुकाहे किराम फरमाते हैं कि सूरज ग्रहण की नमाज की जमात भी कायम की जा सकती है, ये मुस्तहब है, लेकिन सूरज ग्रहण की नमाज की जमात के लिए जुमे की शर्तें होना जरूरी है, खुतबा नहीं होगा। यानी जुमे के लिए खुतबा तो लाजिम है, लेकिन सूरज ग्रहण की नमाज की अगर जमात कायम की जाए तो खुतबा नहीं होगा, लेकिन सारी शराइत जो है वो जुमे की पाई जाती हों। और इमामत भी वही कर सकता है कि जो जुमे की नमाज की इमामत कर सकता है। तो सूरज ग्रहण की नमाज जो है वो सुन्नत मुक्कदा है और इसकी जो है वो जमात भी कायम की जा सकती है अगर मकरू वक्त ना हो। मकरू वक्त मसलन तुलुए आफ्ताब का वक्त है, ज़ाहवा कुबरा जिसको कि हम जवाल का वक्त कहते हैं, या ऐन गुरूब आफ्ताब का वक्त है, ये मकरू औकात हैं, इनमें नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। तो अगर मकरू औकात ना हो तो फिर कम से कम 2 रकात नमाज सुन्नत मुक्कदा है सूरज ग्रहण की पढ़ना, और अगर शराइत पाई जाती हो तो इसकी जमात भी कायम की जा सकती है। और दूसरी है चांद ग्रहण की नमाज। तो चांद ग्रहण की नमाज सुन्नत मुस्तहब्बा है। तो चांद को अगर ग्रहण लगे तो कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ी जाए तो ये सुन्नत मुस्तहब्बा है, लेकिन इसकी जमात कायम करने की इजाजत नहीं है, बल्कि चांद ग्रहण की जब नमाज पढ़ी जाए तो सब अलग अलग इनफिरादी तौर पर 2-2 रकात नमाज पढ़ लें। रब करीम से दुआ है जो कुछ सुना समझने याद रखने इसके मुताबिक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
जज़ाकल्लाहु खैरा।